दिन मैं घाटमी का आया, ये दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत निर्णायक दिन है और बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि जब मैं आया और मैं आके जुनैद के परिवार से मिला और नासिर के परिवार से मिला, और उसके बाद जो मैंने बेबसी देखी उनकी कि सत्ता में वोट किसको दिया, कांग्रेस को, विधायक किसको बनाया, कांग्रेस वाले को, मंत्री किसे बनाया, कांग्रेस को, लेकिन न मुआवजा था, न गिरफ्तारी थी। जो मेन अभियुक्त मोनू मानेसर का नाम ले रहे थे, उसका नाम निकालने की कोशिश की जाने लगी। मुझे लगा कि अगर यही सियासत है कि जहां कीचड़ में उतर के अपने आप को मैला करके कीचड़ साफ ना किया जाए बल्कि खुद गंदा हो जाए सिर्फ, तो फिर ये सियासत करने से कोई फायदा नहीं है। और मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया, उसी वक्त ये सोचा कि अब शायद मेरा कांग्रेस में रहना मेरे जमीर को गवारा नहीं करेगा, और जमीर बेच के मैं सियासत नहीं करना चाहता। और मैंने यहीं से, घाटमिका गांव से ही ये फैसला किया कि मैं पार्टी से 15 साल के रिश्ते को तर्क करता हूं, और जब तक जुनैद और नासिर को इंसाफ नहीं मिलता इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। मुझे ये लगा कि जब मैं इनके साथ इंसाफ नहीं करा सकता हूं, इनके साथ जुल्म होगा इन्हें बचा नहीं सकता हूं, इनकी सुनवाई नहीं करा सकता हूं, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं राजनीति में मजलूमों के मदद के लिए आया था, मैं राजनीति में किसी और काम के लिए नहीं आया था। तो अगर इनको इंसाफ नहीं मिल सकता है तो अशोक गहलोत हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा तो इस पार्टी में हम नहीं रहेंगे। ऑलरेडी आप कांग्रेस पार्टी में थे, आपने इस्तीफा दिया, तो क्यों दिया? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी राजनीति में आने का कारण क्या होता है इंसान का, कि मजलूमों को इंसाफ मिले, बिछड़े दलित पिछड़ों आदिवासियों मुसलमानों के साथ और जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। आज जो जुनैद और नासिर गए हैं वो कांड ऐसा नहीं है कि एक जुनैद और नासिर के साथ हुआ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और जब मैं पहली बार यहाँ आया और मैंने आके मैं जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि इंसाफ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, और दोहरा मापदंड है। कन्हैया लाल के मामले में कोई और मापदंड था सरकार का, और इस मामले में कोई और मापदंड है। ऐसे ही राहुल गांधी और उनकी टीम का, जो आला कमान जिसको आप कहते हैं, उनका मापदंड भी अलग अलग है। कभी तो सड़क पर पुलिस से लड़ते नजर आते हैं, लाठियां खाते नजर आते हैं किसी जुल्म के खिलाफ, और जब मुसलमानों का मामला होता है तो कमरा बंद करके बत्ती लगा के सो जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर ऐसे चलेगा तो मुझे इस पार्टी में रहने से अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, मुझे ये लगा कि जब मैं इनके साथ इंसाफ नहीं करा सकता हूँ, इनके साथ जुल्म होगा इन्हें बचा नहीं सकता हूँ, इनकी सुनवाई नहीं करा सकता हूँ, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं राजनीति में मजलूमों के मदद के लिए आया था, मैं राजनीति में किसी और काम के लिए नहीं आया था। तो अगर इनको इंसाफ नहीं मिल सकता है तो अशोक गहलोत हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा तो इस पार्टी में हम नहीं रहेंगे। जो आदमी पूरा भारत नाप सकता है पैदल, वो 50 किलोमीटर तो आ सकता था। इसका मतलब है कि उनके एडवाइजर्स ने उनको बता दिया कि इस मामले में मत बोलो, इससे वोट का नुकसान हो जाएगा। लानत है ऐसे वोट पर जो इंसाफ और किसी की लाश पर किसी को मिले। इसलिए मैं मानता हूं कि इंसाफ के लिए पार्टी को खड़ा होना चाहिए। आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक मुआवजे के नाम पे मैं दोनों परिवारों से मिला हूं। 5 लाख एक परिवार को मिला है, दूसरे परिवार को वो भी नहीं मिला है, और बाकी जो मुआवजा 50 लाख रुपया मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो धरपकड़ होनी चाहिए लोगों की वो नहीं हुई। 8 लोग उसमें नामजद हैं, उसमें से सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया है। आज 15 दिन हो गया। किस रफ्तार से इंसाफ हो रहा है? गहलोत साहब कर क्या रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, इस आंदोलन से मुसलमान आहत है, तो उनको अब ये लग रहा है कि फौरन इसकी खाना पूर्ति करी जाए। लेकिन अगर वो इंसाफ करने में अक्षम है तो एक अक्षम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी हैं और एक अक्षम इंसान भी है जिसका कलेजा इंसाफ के लिए धड़कता नहीं है, और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर वो इंसाफ नहीं कर सकते। अभी 2 घटनाओं का मैं जिक्र करूं। एक मेघवाल था बच्चा, उसने पानी पी लिया था मास्टर का, तो उसको मार दिया, और ये फिर जुनैद और नासिर। इस तरह के जघन्य अपराध अगर जिस समाज में हो रहे हैं और पुलिस कमजोर की तरीके खड़ी हुई है, तो फिर इस समाज को बदलने के लिए हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। कानूनी दायरे में रह के आवाज उठाइए, लेकिन आवाज उठाना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान को इस देश में स्थापित करने के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, वरना फांसीवादी जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे।